गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, हम लोग वर्ब्स पढ़ रहे हैं। उस वर्ब्स में आगे ही हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स, प्रकार। इससे पहले हमने उसके वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके प्रयोग के बारे में एक्सरसाइज भी एक दो हम लोगों ने किया। आगे हम लोग द वर्ब काइंड्स। द वर्ब काइंड्स, क्रिया प्रकार। वर्ब तीन प्रकार के होते हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव माने सकर्मक क्रिया अर्थात जिसमें कर्म साथ में हो। इंट्रांजिटिव माने अकर्मक जिसमें कर्म हो ही ना। लिंकिंग वर्ब माने संयोजक क्रिया जो जोड़ती है। चलिए इसकी डेफिनेशन अलग से देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब माने सकर्मक क्रिया, वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है। ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहलाती है। A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. जैसे एग्जाम्पल, संजू सिंग्स अ सॉन्ग। इस वाक्य में सिंग्स सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसके बाद में सॉन्ग का प्रयोग कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। अगर संजू सिंग्स केवल होता तो ये सकर्मक ना होकर के कर्मक हो जाती, इसमें कर्म नहीं है। लेकिन यहाँ यह सॉन्ग आया है तो इसका मतलब वर्ब के साथ उसका कर्म भी जुड़ा हुआ है, तो यह सकर्मक क्रिया हुई। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, वह वर्ब जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहलाती है। A verb that does not require an object to complete its meaning is called an intransitive verb. जैसे I sleep, she dances, वरुण weeps। इन वाक्यों में sleep या dances या weeps इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट है और उसका वर्ब है। नोट, कर्म के होने से क्रिया ट्रांजिटिव कहलाती है, कर्म के न होने से क्रिया इंट्रांजिटिव कहलाती है। अनेक वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूप में हो सकता है। जैसे आई ओपन द डोर, ही रैंग द बेल। इंट्रांजिटिव रूप, द डोर ओपनड, द बेल रैंग। यहाँ जो है ये वर्ब जो है यहाँ ऑब्जेक्ट लिए हुए है, यहाँ भी रैंग भी ऑब्जेक्ट लिए हुए, लेकिन यहाँ जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट के बीच कड़ी का काम करे लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। द वर्ब दैट सर्व एज ए लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट आर वर्ब्स ऑफ incomplete prediction। फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वाज तथा वेयर इन वर्ब को टू बी रूप भी कहते हैं। ये लिंकिंग वर्ब है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हरी इज ए टीचर, आई एम अ डॉक्टर, हनी इज स्वीट, सौरव वाज डम, द बॉयज आर काइंड, द गर्ल्स वेर क्लेवर। उपर्युक्त वाक्यों में जो रंगीन छपे इज, एम, आर, वाज, वेयर तथा कर्ता सब्जेक्ट था पूरा कॉम्प्लीमेंट के बीच कड़ी का काम करते हैं, ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। प्रयोग, एक वचन संज्ञा ही, सी, इट के साथ प्रेजेंट टेंस में इज तथा पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होता है। बहुवचन संज्ञा वी, यू, दे के साथ प्रेजेंट टेंस में आर तथा पास्ट टेंस में वेयर का प्रयोग होता है। यदि कर्ता आई हो तो प्रेजेंट टेंस में एम तथा पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, पूरक,
जो शब्द किसी वाक्य में वर्ब के बाद प्रयुक्त होकर वर्ब के अर्थ को पूरा करते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, अर्थात जो वर्ब के बाद आते हैं और वर्ब की क्रिया के भाव के वाक्य के भाव को पूरा करते हैं, अर्थ को पूरा करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अब ये कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ये है नाउन कॉम्प्लीमेंट, जो पूरक शब्द वर्ब के बाद प्रयुक्त हो, नाउन हो, उन्हें नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अ नाउन दैट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड अ नाउन कॉम्प्लीमेंट। जैसे हरी इज ए टीचर में टीचर नाउन कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ टीचर जो है वो नाउन है और ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो पूरक शब्द वर्ब के बाद प्रयुक्त हो, एडजेक्टिव हो, उन्हें एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। शशि वाज क्लेवर में क्लेवर जो है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि क्लेवर जो है वो गुण है, एडजेक्टिव है। यूज ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रयोग। वर्ब्स का प्रयोग निम्न दो प्रकार से होता है, मुख्य क्रिया के रूप में एज ए मेन वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में एज ए हेल्पिंग वर्ब। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रितेश इज गोइंग टू स्कूल, वाक्य में इज हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ मेन वर्ब गोइंग है और गोइंग जो है मेन वर्ब है। रितेश इज ए गुड बॉय, वाक्य में इज मेन वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब के रूप में काम किया है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जब कोई दूसरी क्रिया हो और उसके साथ इज मान जो है उसकी हेल्प कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब होंगे, और जहां कोई अन्य क्रिया ना हो वे मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करते हैं। अब एक्सरसाइज है, इसको एक्सरसाइज को हम लोग कल करेंगे। आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से 2-3 बार वीडियो चलाकर पढ़ें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।